हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस पंकज। जैसा कि आपको पता है कि आपका टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम जो है हुआ था, उसकी आंसर की जो है डीएसएसबी ने लॉन्च कर दी है। और अभी उसे वो आंसर की नहीं कह रहे हैं, ड्राफ्ट आंसर की बोल लीजिए आप उसे, अभी उसे ड्राफ्ट आंसर की कहते हैं हम। ड्राफ्ट रीज़न ये है कि अभी आपको ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्शंस फाइल करने का दोस्तों। ठीक है, आप सभी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस पे जो आपको लगता है कि उन्होंने गलत आंसर माना है। कई बार वो अपनी की में गलत आंसर मार्क कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल राइट है। अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आपके सोर्स क्या होंगे, है ना, एनसीईआरटीज़ वगैरह। ठीक है, इस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट मेन इज़ कि आप अपनी आंसर की कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ना आपकी जो मेल आईडी है, रजिस्टर्ड मेल आईडी, ठीक है दोस्तों, आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी जैसे ही खोलेंगे उस पर आपके पास इन्होंने लिंक भेजा है, और लिंक के साथ इन्होंने भेजा है आपको एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ही आप अपनी आंसर की को खोल सकते हैं। यदि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता, अपने एडमिट कार्ड पर भी अपने एप्लीकेशन नंबर को देख सकते हैं। एडमिट कार्ड में एक सेक्शन है एप्लीकेशन नंबर, वहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ये दोस्तों वही एप्लीकेशन नंबर है जिसके थ्रू आपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करे थे, सेम पोर्टल है। तो पोर्टल का लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, साइंस बंकर्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपके पास लिंक उपलब्ध है। यदि आप लिंक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हमने बता दिए हैं। आप अपनी मेल से लिंक ले सकते हैं, वरना हमारे चैनल से आप लिंक पिक कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ दोनों से भी नहीं मिल रहा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, है ना। कल रात तक ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक नहीं था, पर आज उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिंक डाल दिया है दोस्तों। तो आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं जिस पर इन्होंने लिंक को डाला हुआ है। ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ जो ये पोर्शन फ्लैश होता है दोस्तों, इस सेक्शन में आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट लिंक दिखते हैं, नीचे नहीं दिखेंगे आपको, यहीं पर ये लिंक नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन लिंक फॉर एग्जाम हेल्ड फ्रॉम 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो एग्जाम हुआ उनके लिए ऑब्जेक्शन लिंक ओपन कर दिया गया है। मतलब आपको अभी ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, आपको किसी भी आंसर को लेकर जो भी आपको ऑब्जेक्शन है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे दूसरे वेब पेज पर ले जाएगा। ये वेब पेज है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है एप्लीकेशन नंबर, आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछा गया है और आपसे यूज़र पासवर्ड पूछा गया है। यूज़र पासवर्ड आपने ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम जो बनाया होगा वही यूज़र पासवर्ड यहाँ यूज़ होगा। अगर आपने उस टाइम कोई यूज़र पासवर्ड नहीं बनाया था तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को स्लैश के फॉर्मेट में लिखेंगे। सपोज करिए मेरा बर्थडे 1 जुलाई 1994 को आता है, तो 1/07/1995 आई राइट लाइक दिस। इस तरीके से डालकर आप यहाँ पर अपनी यूज़र पासवर्ड में उस चीज़ को डालकर अपना ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर कैप्चा कोड को डालकर आप अपना आंसर की देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अब कुछ डिटेल्स डाली है। अब इससे हम लॉगिन करके देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा डैशबोर्ड थोड़ा कैसा नज़र आता है दोस्तों। जब आप खोलेंगे तो आपको अपना डैशबोर्ड कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ आपका नाम होगा और यहाँ पर आपको अपनी फोटो नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन जिस पर मैं बात करनी है आपके डैशबोर्ड पर, फर्स्ट है ऑब्जेक्शन फॉर्म, सेकंड है आपका कैंडिडेट्स रिस्पांस। देखिए जैसे आप कैंडिडेट रिस्पांस पे करेंगे तो आपको रिस्पांस शीट आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ पर लिंक मिलेगा आपको रिस्पांस शीट देखने का। तो आपको रिस्पांस शीट जो नजर आएगी उसमें एक्चुअल में आपको अपने आंसर्स नजर नहीं आते, आपको नजर आते हैं जो डीएसएसबी ने आंसर मार्क करें, और उसी के बेसिस पर आपको चेक करना है कि आंसर गलत है या सही। तो लेट अस गो टू दैट सेक्शन कि कैंडिडेट रिस्पांस वाले सेक्शन को हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं दोस्तों कि कैसा नजर आता है। यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर डीएसएसबी एग्जाम। आपको क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पर। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी आंसर की डाउनलोड होती नजर आएगी। तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं दोस्तों कि हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, इस तरीके से आपकी जो है आंसर की खुल जाएगी। डीएसएसबी एग्जाम जो आपने सितंबर में दिया है उसकी यहाँ पर आपकी आंसर की, यहाँ आपकी डेट है, आपकी शिफ्ट है और आपका एग्जाम है और आपका एग्जाम सेंटर की डिटेल है। यहाँ जैसे ही आप देखेंगे देखिए आपको आराम से यहाँ पर ना आपके एग्जाम दिख रहे हैं, आपने हिंदी मीडियम में दिया, इंग्लिश मीडियम में, उसी हिसाब से आपकी आंसर की यहाँ पे जो है ओपन हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने की जरूरत है, वही देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी, इसे बहुत ध्यान में आपको रखना है। इन्हीं क्वेश्चन आईडी के बेसिस पर आप अपने ऑब्जेक्शंस मार्क कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आईडी है और आपकी ऑप्शन आईडी इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसका आंसर आपको गलत लग रहा है तो इसका जो क्वेश्चन आईडी है उसी के थ्रू आप चैलेंज रेज कर पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से अपनी आंसर की के साथ बैठ के जो आपको क्वेश्चन गलत लगे आप उनकी क्वेश्चन आईडी लिखिए और आप करेक्ट ऑप्शन उसका लिखिए जो आपको लगता है, क्योंकि इन्होंने तो अपने वजह से यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर 4th माना है विच इज 5। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर आईडी मानी होगी ऑप्शन डी। तो अपने को ऑप्शन डी तो हम एग्री नहीं कर रहे हैं ऑप्शन डी से, है ना। तो मान लो मेरे लिए ऑप्शन बी है तो मुझे अपनी आंसर आईडी भी तैयार रखनी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे एरर्स शायद मिल जाएं या आपको ऐसा लगे क्वेश्चन गलत था। कई लोगों ने हमें रिपोर्ट भी किया था कि उनके पेपर में कई क्वेश्चन गलत थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला क्वेश्चन गलत था। तो बिल्कुल खुलकर हर एक क्वेश्चन पर चैलेंज करिए। अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। और अगर चैलेंज आप करेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आपका जो
इफेक्टिव स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अभी अगर कोई क्वेश्चन कटता है तो उसमें क्या होगा उस केस पर भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से आप अपनी आंसर की को डाउनलोड करिए, आराम से बैठिए, पढ़िए, हेल्प लीजिए। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, या फिर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। और अगर आप में से कई साथी हैं जो हमारे ग्रुप पे जुड़े हो तो ग्रुप पर भी डालिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है शिफ्ट के साथ डालिए, शिफ्ट इस दिन डेट, शिफ्ट और क्वेश्चन आईडी सब डालिए ताकि बाकी लोग भी सेम ऑब्जेक्शंस रेज कर सकें। नाउ क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसमें गलतियां हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्शन रेज कैसे करें, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास यहाँ है ऑब्जेक्शन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स खुलकर आ जाएगी, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, ये सब ऑब्जर्व होगा आपको। और फिर नीचे आप क्वेश्चन वाइज तरीके से कोई ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इस सेक्शन को भी देख लेते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस खुलकर आएंगे आपके सामने जैसे ही आप अपना चैलेंज भरना शुरू करेंगे। जैसे ही आप इनको एक्सेप्ट करेंगे तो आप इनके मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। उन्होंने टाइम भी दिया हुआ है आपको कब तक इन क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन फॉर्म कुछ ऐसा नजर आएगा, आपकी एप्लीकेशन नेम नजर आएगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फिर आपकी पोस्ट नेम क्या है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जाम क्या है, शिफ्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस फॉर्म में देखने को दोस्तों मिल जाएंगी। नीचे आप इस सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो आप अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं। यहाँ आपकी डेट ऑफ एग्जाम है, शिफ्ट है, क्वेश्चन आईडी है, फिर आपकी लैंग्वेज इन विच यू हैव आंसर्ड, फिर नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन कैसा है। तो देखिए जैसे यहाँ मैंने आपको बोला क्वेश्चन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करनी है। यहाँ जैसे जाएंगे आप लैंग्वेज और यहाँ पे नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, यहाँ कुछ नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन दिए हैं दोस्तों। देखिए इनकरेक्ट है, एम्बिगुअस है, आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहा है ये अच्छा ऑप्शन दिया, अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस लगता है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट थे या मल्टीपल करेक्ट आंसर दे रखे हैं, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, इनकरेक्ट आंसर है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी आंसर की में है। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे डू यू वांट टू ऐड अ रिमार्क, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्सप्लेन करना है अपनी बात को तो आप यस करके रिमार्क डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप सोर्स को अपलोड कर सकते हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को, जिसके बेसिस पर आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वो अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना और जैसे आप सबमिट कर देंगे क्वेश्चन वाइज आपके ऑब्जेक्शन जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, यू कैन ऑब्जेक्ट एट मल्टीपल प्लेसेस। आप बहुत सारी जगहों पर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं जहां जहां आपको लगता है कि वैलिड ऑब्जेक्शन आपको उठाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो, या फिर आप कोई वैलिड अगर आर्गूमेंट कर रहे हैं और आप अगर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उन चीज़ों को किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों अब डिपेंड करता है कि एरर किस तरीके का। मानिए अगर जनरल अवेयरनेस या साइंसेस के सेक्शन में आपको कोई एरर नज़र आता है तो उसके लिए जो वैलिड, साइंसेस के लिए तो वैलिड जो आपका हमेशा प्रूफ रहेगा वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में आप ढूंढिए अगर आपने ये बात पढ़ी है तो। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, किसी स्टेट बोर्ड की बुक्स, देखिए प्राइवेट पब्लिशर्स नहीं चलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं से प्राइवेट पब्लिशर में मिल रहा है और आपको स्टेट बुक और एनसीईआरटी में उसका सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप परेशान ना हो, फिर आप क्या करें प्राइवेट पब्लिकेशन का भी सोर्स डाल सकते हैं, बट प्राइवेट पब्लिकेशन को ज़्यादातर मानते नहीं है। एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट इस बात को बोलती हो, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट पर वो डेटा अवेलेबल हो, ठीक है, वहाँ से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इनको आप अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ बनाइए जिसके बेसिस पर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो ये तो हो गया फैक्चुअल बात होगा, जहाँ साइंस है आपकी, जनरल अवेयरनेस है, फैक्चुअल है। इवन अब प्रॉब्लम क्या होती है हिंदी इंग्लिश में, क्या होता है कि आपके पास कोई सोर्स नहीं बनता, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है ना वो इंटरप्रिटेशन के थोड़े मसले हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या है कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करिए, आप कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मत लगाइए, आप सिर्फ नॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए इस केस में। नाउ कमिंग टू आपके केस में, अब अगला सेक्शन क्या आता है, हमने जीए कवर कर लिया, हमने हिंदी इंग्लिश कवर कर लिया। अब आपके रह गए जो मेन, जो कई बार इशू करते हैं, वो आपका मैथ्स वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है, देखिए आपके पास कोई स्ट्रेट अवे सोल्यूशन मिल जाए अच्छी बात है, वरना आप एक पेज लीजिए, A4 पेज, उस पर अपना सोल्यूशन करके दिखाइए उन्हें कि इस तरीके से सॉल्व करा, और फाइनल आंसर को ब्रैकेट में बंद करके और फिर हाईलाइट करके भी ये आंसर इसका आएगा इस तरीके से सॉल्व करने पर। तो इस तरीके से आप अपने जो है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। इवन इन टीचिंग एप्टीट्यूड आप क्या करिए, अगर आपको ये तो सोर्स वही मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी तो आपके पास होगी नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड भी जो है वो भी परसेप्चुअल मसले हैं, तो आप वहाँ पर भी सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा तो मत अपलोड करिए। कभी कभी क्या होता है कि पोर्टल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना मैंडेटरी मानता है, तो उस केस में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है तो अच्छी बात है, वरना कहीं से किसी गूगल पे जाकर किसी वेबसाइट का अगर आपको सोर्स मिल जाए तो आप वहाँ से करिए, ठीक है। और अगर आपको सोर्स ढूंढने में दिक्कत होती है, देखिए एआई का ज़माना है, आप चैट जीपीटी खोलिए, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन डालिए, उसका सोल्यूशन मांगिए और बोलिए ऑथेंटिक सोर्स दे दो मुझे, ऑथेंटिक सोर्स वर्ड टाइप करिए कीवर्ड्स में ना, और ऑथेंटिक सोर्स फॉर द सोल्यूशन। सो अगर आपके पास उसके बाद कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो प्लीज़ डू अपलोड दैट इन योर आर्ग्यूमेंट एंड आप बिल्कुल इस क्वेरी को रेज करिए। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा, मान लो कि 200 सवाल थे, है ना, 200 क्वेश्चन थे, मान लो 10 सवाल आपने गलत ढूंढ दिए, 10 पे 10 ऑब्जेक्शन लगाइए। मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 10 सवाल कैंसिल हो गए, सिर्फ मतलब आपके डीएसएसबी ने मान लिया कि हाँ भाई हमसे 10 सवाल देने में गड़बड़ हुई, तो अब आपके मार्क्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप में से कई लोग ये सोचेंगे। तो कई यूट्यूब पे ये एक मिथ है कि सबको इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, किसी को इक्वल मार्क्स नहीं मिलते। वो अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत कैटेगोरिकली, DSSS भी अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत कैटेगोरिकली कहती है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑफ मार्क्स, ये क्वेश्चन
हटा दिए जाएंगे और मार्क्स प्रपोर्शनेट बेसिस पे बढ़ा दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपके पेपर में इस कुल 200 सवाल नहीं माने जाएंगे, आपके सवाल माने जाएंगे 190। तो आपका जो स्कोर आ रहा है, मान लो मेरा 150 आया, तो आपका 150 आउट ऑफ 190 आया ना, तो आप इसे स्केल डाउन करेंगे, आप इसे 200 में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी अनुपातिक मान आएगा उस 200 में से निकाल के आपका 200 में से स्कोर जनरेट कर दिया जाएगा दोस्तों। सो इस तरीके से जो कैंसल्ड मार्क्स हैं उसका स्कोर निकाला जाता है। ये डीएसएसबी अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत क्लियरली लिखती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कह रहा था ऑलरेडी कि आपके एडवर्टीजमेंट में सारी बातें होती हैं, हम आवाम बात नहीं करते, ऑन फैक्ट्स बात करते हैं, ऑन प्रूफ बात करते हैं। यही एडवर्टीजमेंट है जिसके तहत आपने अप्लाई किया था। ये देखिए आपकी पोस्ट कोड ये रही 806/124। अब इसमें अगर आप नीचे जाएंगे अपने पूरे एडवर्टीजमेंट के पेज नंबर 36 पर 39 पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको वहाँ ड्राफ्ट आंसर की के रेगुलेशंस और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी है। ये एडवर्टीजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है और आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा एडवर्टीजमेंट आप पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों, तो और बेहतर आइडिया होता है चीज़ों के बारे में। देखिए जैसे अभी वाला सेक्शन खोलेंगे, यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपको 2 पॉइंटर्स मोड ऑफ सिलेक्शन सेक्शन 6 में पेज नंबर 39 पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ बहुत कैटेगोरिकली इन्होंने इस बात को कह दिया है कि इन केस, यहाँ देखिए, इन केस एनी क्वेश्चन अपीयरिंग इन एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, किसी भी तरीके से कोई भी सवाल को अगर आप इनवैलिड ठहरा देता है बोर्ड, दोज क्वेश्चंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, एक तो वो इवैल्यूएट ही नहीं होंगे, एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोराटा बेसिस आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो प्रोराटा कहने का मतलब वही है कि अगर मान लो आपके 5 क्वेश्चन इनवैलिड हो गए तो आपने 200 में से मात्र 195 सवालों पर मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, 150 नंबर 195 में से हैं, ये इसे स्केल अप कर देंगे अप टू 200, इसे बोलते हैं प्रोराटा बेसिस पे मार्क्स देना। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है वही फॉलो होता है। ड्राफ्ट आंसर की का भी जिक्र है, देखिए ड्राफ्ट आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आप उस पर ऑब्जेक्शंस लगाएं। हाउएवर the decision of the board in this regard will be final, objection received through any other modes, अगर आप उन्हें लेटर एप्लीकेशन ईमेल कर रहे हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा, पोर्टल पर ही आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है दोस्तों। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लिंक वापस से हम टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। 3 अक्टूबर तक का आपके पास दोस्तों समय है। 3 अक्टूबर तक जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन आपको लगाने हैं, क्वेश्चन आईडी के साथ लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल रेज करिए क्वेश्चन। इट्स अ वैलिड तरीका, आपका राइट है, आपका हक है। एक नंबर से फ़र्क आता है दोस्तों। अगर आपके पेपर में से कुछ सवाल कैंसिल भी हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करा तो मैं क्यों उस पर ऑब्जेक्शन रेज करूँ कि अटैम्प्ट वाले कोई नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए प्रोराटा का यही बहुत बड़ा फायदा होता है, नुकसान हुआ तो सबका हुआ है, फायदा होगा तो सबका होगा। तो इस चीज़ को सोचते हुए प्लीज़ एज मैनी एज ऑब्जेक्शन यू कैन रेज, प्लीज़ रेज करिए। ऐसा नहीं है बोर्ड कंसिडर नहीं करता, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे रिव्यू करवाते हैं उस क्वेश्चन को और फाइनल डिसीजन बोर्ड लेता है। 5 लोग के 6 लोगों के मेंबर बनाकर वो फाइनल डिसीजन उस आंसर की पर लेते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, प्लीज़ डू रेज एज मच एज ऑब्जेक्शन यू कैन। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स।